स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीक्षा अकादमी पर। और साथ ही शुरू करते हैं बिना देरी के आज की करंट अफेयर, जो हर महीने की तरह मैं इस मंथ भी आपको पूरे महीने का निचोड़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारतीय सिनेमा का, वो किसको मिला है? मोहन लाल को। मोहनलाल किस फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करते हैं? तो वो है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवीर रंजन को CISF का महानिर्देशक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 सितंबर 2025 को भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना नौवां एशिया कप खिताब जीत लिया है। यानी कि पाकिस्तान को हराया है 5 विकेट से और 9वीं बार क्या जीता? एशियाई कप। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 1981 में स्थापित किया था ताकि वैश्विक सद्भाव, संवाद और अहिंसा को बढ़ावा मिल सके, जो कि बिल्कुल नहीं मिल रहा। ठीक है। और यही चीज हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर ने UNO में जो असेंबली की मीटिंग चल रही है उसमें बोली भी है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है 21 सितंबर को मनाया जाता है, उसकी 2025 की थीम क्या है? अभी कार्य करे एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2025 में भारत ने रूस और बेलारूस के साथ निजनी नोवगोरोड स्थित मुलिनो प्रशिक्षण मैदान में जापाद 2025 सैन्य अभ्यास में भाग लिया। ये कई देशों ने मिलकर इसको जो सैन्य अभ्यास है किया है, और ये कहाँ हुआ है? बेलारूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर 2025 को मीनाक्षी हुड्डा 48 kg वर्ग में और जैस्मिन लंबोरिया 57 kg के वर्ग में इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अब आपको पूछा जा सकता है मीनाक्षी हुड्डा किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। ये पूछा जा सकता है जैस्मिन लंबोरिया किससे संबंधित है? तो ये भी मुक्केबाजी से। मीनाक्षी ने नजीम कीराबाइजा को हराया और जैस्मिन ने पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता जूलिया सेरामेटा को मात दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, जिससे मिजोरम को पहली बार रेल संपर्क मिला। यानी कि अब मिजोरम में भी क्या हुआ कि यही राज्य बच रहा था जहां रेल लाइन नहीं थी, तो मिजोरम में भी क्या हो गया? रेल लाइन का संपर्क हो गया। इस परियोजना में 48 सुरंगें और 142 पुल बनाए गए हैं। यह परियोजना 2 दशकों से 8,070 करोड़ की लागत से पूरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्लिक, इंपॉर्टेंट है भाई ये, सुरीला कार्लिक ने 12 सितंबर को नेपाल में अंतरिम अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस पद को संभालने वाली वह पहली महिला बनी। राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल ने काठमांडू के शीतल निवास में उन्हें शपथ दिलाई। अब देखो भाई, शपथ दिलाई कहाँ पे? जैसे रायसेना हिल भारत का है, ऐसे ही शीतल निवास नेपाल, जहां राष्ट्रपति बैठता है। ठीक है। तो कौन है? सुरीला कार्ली। ये पहला न्यायाधीश थी और अब ये नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। अंतरिम बनी। और आपको ये भी पता है कि नेपाल में क्या हो रहा है? तख्ता पलट हुआ है वहां पे, इसलिए अंतरिम
प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनी है? सुरीला कार्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सितंबर 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आदि संस्कृति की शुरुआत की। यह विश्व की पहली डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, कब हुई है शुरुआत? 10 सितंबर को। और किसने करी? ये भारत के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हुई, नई दिल्ली में भारत मंडपम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सितंबर 2025 को बिहार के राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए हीरो एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। ठीक है, यानी कि भारत फाइनल को जीत गया और किसको हराया? दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। गोल स्कोर करने वालों में सुरजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और अमित रोहिदास शामिल रहे। यह भारत का चौथा एशिया कप है। इससे पहले 2003 में, 2007 में और 2017 के बाद एक्टिवेरिया इस जीत के साथ ही भारत 2026 के AFH यानी कि एशियाई फेडरेशन हॉकी फेडरेशन पुरुष हॉकी विश्व कप नीदरलैंड जो 2026 में कहाँ होगा? नीदरलैंड में क्वालिफाई भी कर लिया है। यानी कि भारत ने एशिया कप तो जीता ही जीता, जो अगला विश्व कप होगा हॉकी का नीदरलैंड में, उसमें भी क्या कर लिया? क्वालिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा राय ने 82वें वेनिस में हुआ है 6 सितंबर को अपनी स्वतंत्र फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। इस श्रेणी में एकमात्र भारतीय है मैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ओणम 5 सितंबर को जो थिरुवोणम दिवस के रूप में मनाया जाता है, केरल का सबसे बड़ा फसल उत्सव है। केरल का सबसे बड़ा फसल उत्सव क्या है? ओणम, जो राजा महाबली के वार्षिक आगमन का प्रतीक है। उन्होंने उनके स्वर्णिम शासनकाल के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट, बस याद रखना है ओणम कब मनाया गया? 5 सितंबर को। और कहाँ का त्योहार है ये? केरल का त्योहार है। नेक्स्ट, 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के अवसर पर भारत ने अपनी पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप, जिसका नाम क्या रखा? विक्रम 3201 विक्रम 3201 नाम दिया। ठीक है, और इसका अनावरण किया। किसने किया? जो भारत के आईटी मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव और मोदी ने। ठीक है, और भारत की पहली स्वनिर्मित सेमीकंडक्टर चिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीए कल्याणी ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में 29वें महालेखा नियंत्रक यानी कि कैग CGA के रूप में पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धम अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक फोर्ट वेनराइट अलास्का आप जानते हो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग हुई थी। और ये अलास्का कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, बेच दिया था अमेरिका को। आयोजित हुआ। भारत सेना की ओर से मद्रास रेजिमेंट और अमेरिका की 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में 10 मई 2025 तक अगले आदेश तक सेवा विस्तार दे दिया गया है। यानी कि भारत के जो CDS हैं अनिल चौहान ही कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 30 मई 2025 तक। और अनिल चौहान कब बने थे? ये बने थे 28 सितंबर 2022 को CDS बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 25 से 28 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्देश्य भारत को विश्व की खाद्य टोकरी के रूप में
स्थापित करना है और 90 से ज्यादा भागीदारी देशों ने इसमें भाग लिया। बस याद रखना है केवल इतना कि वर्ल्ड फूड फूड इंडिया 2025 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। और इसकी क्या है, इसका जो संस्करण है ये चौथा था। और इसका उद्देश्य क्या है, विश्व की खाद्य टोकरी के रूप में भारत को बनाना। ठीक है भाई। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या मनाया जा, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को AIIA गोवा में मनाया गया। बस याद रखो गोवा में मनाया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया। इसका विषय था, यह विषय इंपॉर्टेंट है भाई, जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद, जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद। यह किसकी थीम थी, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की। कब मनाया गया, 23 सितंबर को, जो स्वास्थ्य और स्थिरता पर केंद्रित है। अब देखते हैं भाई डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे हैं, यानी कि जो जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। डेस्क्रिप्टिव में पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के 7 प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। यानी कि भारत में नई साइटें कितनी मिली, जो यूनेस्को में शामिल की गई में है आपकी 7। ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन सी है भाई। 7 प्राकृतिक धरोहर स्थलों, जिसमें दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है, मेघालय की गुफाएं प्रणाली में, वर्कला की चट्टानें केरल में, और को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, जिसमें भारत की कुल संख्या बढ़कर 69 स्थल हो गए हैं। इसके साथ ही भारत के पास अब यूनेस्को की विचाराधीन 49 सांस्कृतिक 16 है प्राकृतिक और 3 यानी 3 है मिश्रित स्थल है। नव जोड़े गए अन्य स्थलों में सेंट मैरी द्वीप कर्नाटक में, नागा हिल वो भी ओलाइट नागालैंड में, एरला मट्टी डिब्बालू आंध्र प्रदेश में, और तिरुमला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में शामिल है। इन नामांकनों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रस्तुत किया, अस्थायी रूप से सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंपॉर्टेंट क्या है कि अपोलो टायर्स बना BCCI टीम इंडिया का मुख्य प्रयोजक। अब देखो जहां यो अपोलो टायर लिख रहा, यहां कभी आपने देखा होगा ड्रीम 11 आता था लिखा हुआ। अब ड्रीम 11 पे जितने भी सट्टेबाजी के ऐप है भारत सरकार ने रोक लगा दी, तो ड्रीम 11 यहाँ से हटाया गया। तो अब क्या, वैसे तो कई बार चीजें हट ली, यहाँ कभी सारा होता था कभी कुछ, तो अब जा क्या है, अपोलो टायर आवेगा। ठीक है। और यो क्या हुआ, 16 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपोलो टायर्स के साथ 2.5 साल का साझेदारी की घोषणा की। अब अपोलो टायर्स भारत की पुरुष महिला क्रिकेट दोनों में, यानी कि पुरुष पे भी और महिला क्रिकेट टीमों का नया मुख्य प्रायोजक होगा, जिसमें ड्रीम 11 की जगह ली। यह करार 2028 तक चलेगा। और टीम इंडिया की जर्सी पर अब सभी प्रारूपों पर, यानी कि T20 वनडे और टेस्ट में अपोलो टायर्स का लोगो दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम में। देखो असम में एक रिफाइनरी बनी, जो फिनलैंड के मतलब साझेदारी से बनी। क्या है भाई, 14 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट जिले में स्थित नुमालूगढ़ रिफाइनरी में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, जो NRL फिनलैंड की फोर्टन और चैम्पोलिस ओवाई का संयुक्त उपक्रम है। इसके द्वारा विकसित यह 5,000 करोड़ की परियोजना विश्व की पहली जीरो वेस्ट
वेस्ट बांस से बायो इथेनॉल बनाने वाली इकाई है। यानी कि बांस से क्या होगा, बायो इथेनॉल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है? सीपी राधा कृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। 15वें राष्ट्रपति कौन है? 15वें राष्ट्रपति ये हैं भाई आपके, क्या नाम है? सीपी राधा कृष्णन। आपको पता है कि धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों से क्या दिया, इस्तीफा दिया। तो इसलिए भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था, और ये चुनाव हुआ और जीता किसने? राधा कृष्णन ने। तो क्या है, 9 सितंबर 2025 को एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार न्यायमूर्ति पी सुदर्शन रेड्डी को हराया। राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता मत मिले, जबकि रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए। 15 मत अमान्य घोषित किए। इस चुनाव में 98.2% मतदान हुआ, जिसमें 781 सांसदों में 767 ने मतदान किया, और 21 जुलाई से राष्ट्रपति पद जो था वो खाली था। आपको पता है, क्योंकि धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से के चलते। सन 1957 में तमिलनाडु के तिरुपल्लु में जन्मे राधा कृष्णन महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके अलावा कोयम्बटूर से 2 बार सांसद और भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष, यानी कि बीजेपी के तमिलनाडु के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब देखते हैं भाई कुछ इंपोर्टेंट बुक है ये, मतलब आने वाले जो भी पेपर है ना पूछी जा सकती है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी? शशि थरूर ने। हार्ट लैम्प सिलेक्टिव स्टोरीज ये लिखी बानू मुश्ताक, जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता है। द राइज ऑफ द हिटमैन आर कौशिक ने लिखी। और ह्यूमन एज इन द एआई एज, यानी कि ह्यूमन एज्ड इन एआई एज, नितिन नितिन सेठ ने लिखी। और हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर, इंपॉर्टेंट है भैया, यह लिखी ऋत्विक सिंह ने। किसने लिखी? ऋत्विक सिंह ने। और ये मैंने बताई दी आपको, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइन इंट्रोडक्शन, यह किसने लिखी? शशि थरूर ने। और हर वीडियो की भांति इस वीडियो में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और ये क्वेश्चन क्या है आपके, ये क्वेश्चन आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में 7 प्राकृतिक धरोहर स्थलों के जोड़ने के बाद यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारतीय की कुल संख्या कितनी हो गई है? भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ये आपके ऑप्शन है, और ये मैंने आपको ऊपर वीडियो में बता दिया है। ये क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसने भारत की बहुत सेवा करी है। ठीक है, कि भारतीय वायुसेना सितंबर 2025 में किस दिग्गज लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर विदाई देगी? और ये कार्यक्रम सीडीजी यानी कि चंडीगढ़ में आयोजित होगा, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। और एक चीज और, इस प्लेन को यानी कि इस लड़ाकू विमान को चुराने के लिए अमेरिका, जब ये बना, ये रशिया का था, ठीक है, यूएसएसआर का था ये, उसे चुराने के लिए रशिया ने और इसराइल ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था। लड़ाकू विमान को भारत ने क्या कर दिया? सेवानिवृत्त कर दिया। तो वो लड़ाकू विमान बताना है आपको कौन सा है। अभिनंदन से याद कर लेना, अभिनंदन। थैंक यू भाई, टेक केयर। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ चैनल को, और जितना भी हो सकता है इस वीडियो को आप जो है, अगर लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो नोट करो। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है, एक बार देखो कभी भी करंट अफेयर याद नहीं हो सकती, कम से कम एक बार और इसे स्पीड से जरूर देखा या लिखा इनके क्वेश्चन। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।